बेटा इस क्लास में हम आपको लैटिस एंथैल्पी के बारे में बताते हैं। लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, ये भी मैंने बेटा आपको 4th चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग बताया था। लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, जब एक मोल आयनिक बॉन्ड को बनाने में जितनी अमाउंट में ऑफ एनर्जी क्या होती है रिलीज होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी। तो हम ये कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक बॉन्ड आर फॉर्मेशन, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम आयनिक बॉन्ड या अपोजिट चार्ज एटम को अट्रैक्ट करवाते हैं एक दूसरे के प्रति, तो उसमें कितनी एनर्जी चेंज होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी। तो यहाँ पर हम बेटा आयनिक बॉन्ड को बनाते वक्त समय कितनी एनर्जी चेंज हो रही है उसको हम कैलकुलेट बताएंगे। तो इसमें बेटा एक और चीज़ ध्यान रखना, बेटा ये सभी केस में होती है गैस स्टेट में होती है बेटा। जो हमें एटम को कंबाइन करेंगे ना, लैटिस एंथैल्पी निकालेंगे, दो अपोजिट चार्ज एटम को कंबाइन करेंगे, वो सारी की सारी प्रोसेस किस में होती है, गैस स्टेट में होती है। क्या होती है, गैस। भाई हमने जैसे कह दिया NaCl बॉन्ड बना रहे बेटा, NaCl, तो आपको पता है Na पॉजिटिव और Cl आयनिक बॉन्ड ऐसे बनता है, अपोजिट चार्ज एटम अट्रैक्ट होते हैं ईच अदर। बट ये एटम किस में प्रेजेंट होते हैं बेटा, इन गैसेस स्टेट में। किस में प्रेजेंट होता है, गैसेस स्टेट में। थोड़ा सा याद हो तो हम पढ़ चुके हैं बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो उसमें एक कंडीशन आती थी द एटम प्रेजेंट इन गैस स्टेट, एटम किस में प्रेजेंट होना चाहिए, गैस स्टेट में प्रेजेंट हो। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा याद रखना लैटिस एंथैल्पी को कैलकुलेट करते वक्त। तो बेटा एक साइंटिस्ट था बेटा मैक्स बोरॉन, और एक था बेटा फ्रिट्ज हबर। उन्होंने एक थ्योरी दी थी बेटा कि हम किसी भी बेटा आयनिक कंपाउंड की लैटिस एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करें। तो मान के चलो सेम टू सेम इसने हेस लॉ के जैसे ही बताई थी। जैसे हेस लॉ में हम निकालते हैं, उसमें निकालते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालते हैं, और इसमें हम क्या बताएंगे, हम लैटिस एंथैल्पी कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर इसको बताने के लिए इसने क्या दिया, एक बोरोन हबर साइक्लिक प्रोसेस बताई। उसके बेसिस पे बताया इसने क्या कि आयनिक बॉन्ड जब बनता है तो वहाँ पर कितनी एनर्जी रिलीज होता है। तो उसने जो प्रोसेस का नाम बता दिया बेटा, बोरोन हबर प्रोसेस। बेटा दो अलग अलग साइंटिस्ट था बेटा, इन दोनों के नाम पे ये प्रोसेस पड़ गई बेटा। तो इसने एक प्रोसेस बताई आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम NaCl को ले लेते हैं। भाई NaCl बॉन्ड बनता है, ये आयनिक कंपाउंड होता है, तो उसमें हमारी लैटिस एंथैल्पी कितनी होती है। तो इसमें बेटा जब इसने बताया तो इसने कहा कि जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, जो केमिकल रिएक्शन की है, F लगा लेते हैं, तो उसने दे दिया बेटा -410 किलो जूल पर मोल। इसने दे दी भाई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, NaCl दे दी। भाई NaCl जब बनता है तो उस समय उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितनी होती है। तो बट हमें तो निकालनी क्या, निकालने बेटा लैटिस एंथैल्पी निकालनी, क्या निकालनी, लैटिस। तो इसने ऐसे प्रोसेस बताया। भाई हमारे पास सोडियम होता है, अब जो सोडियम प्रेजेंट होता है बेटा वो किस में होता है, सॉलिड में होता है। और मैंने अभी क्या बताया, भाई गैस में होना चाहिए। तो सोडियम को हम गैस में कन्वर्ट करेंगे, तो इस सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट किया तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और वहां पर जो एनर्जी चेंज होगी उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या सब्लिमेशन एंथैल्पी। बताया था लास्ट टॉपिक में। भाई एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, जब किसी सब्सटेंस को हम सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज करेंगे उस समय कितनी एनर्जी चेंज होती है, तो उस समय हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन दे दिया बेटा इसने, इतनी वैल्यू दे दी बेटा, किलो जूल पर मोल। मतलब सोडियम को सॉलिड से गैस में चेंज करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए बेटा, एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि पॉजिटिव साइन है डेल्टा एच का, तो मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। फिर आया बेटा अब इसको आयन बनाना है। अब तो ये एटम है, अब आयन कैसे बनाएंगे, याद होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या है बेटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को इसमें से आउटर मोशन में। जब एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि बेटा आयन बनेंगे, आयनिक बॉन्ड बनते कैसे, अपोजिट चार्ज एटम टू अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। ये भी आप पढ़ चुके हो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ पर जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगी वो बेटा इतनी लगी बेटा, किलो जूल पर मोल। मतलब सोडियम एटम के जो गैसेस स्टेट में प्रेजेंट होता है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें इतनी एनर्जी की एब्जॉर्ब हुआ बेटा। ये हमारा होगा, जो हमारा सोडियम एटम था वो आयोनाइज हो गया, अब उस पर चार्ज आ गया। अब हमारे पास होता है दूसरा Cl2 बेटा।
क्या होती है बेटा Cl2। हमें तो एक Cl चाहिए, तो हम इसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर कर लेते हैं ऐसे। तो यहाँ पर बेटा जब इसको, ये पहले गैसीय स्टेट में होती है क्लोरीन, तो आपको पता है गैसीय स्टेट में सिर्फ इसको एटम को डिसोसिएट करते Cl एटम गैसीय स्टेट में। अब याद हो मैंने पीछे पढ़ाया था बेटा एटमाइजेशन एंथैल्पी, एटमाइजेशन एनर्जी, भाई किसी एक एटम को सेपरेट करने में कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, रिलीज हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं एटमाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पर एटमाइजेशन एंथैल्पी हमारे पास कितनी आ गई बेटा 121 किलो जूल पर मोल। मतलब एक Cl एटम को अलग करने के लिए हमें इतनी एनर्जी को रिक्वायरमेंट होगी। अब इसको भी आयोनाइज करेंगे, बट ये गैस में तो पहले से प्रेजेंट है बेटा। अब इसको करेंगे नेगेटिव चार्ज बेटा, क्योंकि नॉन मेटल क्या करती है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है गेन। तो यहाँ पर इस पर क्या आ गया नेगेटिव चार्ज आ गया। मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन कब वर्क करती है, जब एटम गैस स्टेट में। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। तो एंथैल्पी यहाँ पर हमारी कितनी हो जाएगी -348.6 किलो जूल पर मोल। थोड़ा याद हो तो हमने कहा था जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वहाँ पर एनर्जी क्या होती है रिलीज होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। यहाँ पर इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करा रहे हैं तो वहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है रिलीज हो रही है, इसलिए नेगेटिव साइन आ गया। अब हमारे पास दोनों एटम क्या हो गए बेटा आयोनाइज हो गए, क्लोरीन भी और सोडियम भी। अब इन दोनों एटम को हम क्या करते हैं बेटा गेन अट्रैक्ट करवाते हैं बेटा। तो यहाँ पर दोनों एटम को अट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास क्या आएगी बेटा, वहाँ पर क्या आएगी लैटिस एंथैल्पी कहलाई जाएगी। जब हम एक सोडियम पॉजिटिव एटम गैस स्टेट में और एक क्लोरीन एटम गैस स्टेट, इन दोनों एटम को जब कंबाइन करेंगे तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। जब एक सोडियम एटम और क्लोरीन एटम को हमने कंबाइन कराया तो उसमें कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा लैटिस एंथैल्पी बोल देते हैं, लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। अब ये हमें कैलकुलेट करनी है, अब ये हमें क्या करनी है कैलकुलेट। अब रूल के अकॉर्डिंग में देखा जाए तो बेटा जो हमारी लैटिस एंथैल्पी होती है वही हमारी मास मान के चलो क्या होती है बेटा इंटरनल एनर्जी होती है उसकी, क्या होती है इंटरनल। बट हमें तो लैटिस एंथैल्पी निकालनी है, इंटरनल एनर्जी एक ही बात है। तो हम हैस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर अप्लाई हैस लॉ मैंने बताया ना बेटा। तो इसमें जो हम लैटिस एंथैल्पी निकालते हैं बेटा वो सेम टू सेम किसकी जैसे प्रोसेस होता है हैस लॉ के अकॉर्डिंग चलता है बेटा। हैस लॉ ने यही तो कहा था भाई किसी चीज को हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो उसको हर एक स्टेप बाय कैलकुलेट कर लो, टोटल एनर्जी को क्या कर दो सम कर दो। तो हमारे पास जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आती है बेटा वो क्या क्या आएगी, देखो सबसे पहले मैंने एटम को सब्लिमेशन किया तो अभी आप लिखेंगे सब्लिमेशन एंथैल्पी, फिर हमने किया आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन, फिर उसके बाद क्या हमने एटमाइजेशन एंथैल्पी, एटमाइजेशन एंथैल्पी के बाद क्या क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कराया, और लास्ट में हमारे पास क्या है लैटिस एंथैल्पी आया, क्या है लैटिस। अब हमें पास थी ये वैल्यू भी गिवन बेटा, स्टार्टिंग में दे दी थी माइनस में किलो जूल पे, बाद में लिख लेंगे। सब्लिमेशन एंथैल्पी हमारे पास थी ये बेटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारे पास ये थी बेटा, एटमाइजेशन एनर्जी हमारे पास ये थी बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारे पास थी ये वाली बेटा पॉइंट, और लैटिस एंथैल्पी हमें निकालनी है। क्या निकालने में लैटिस एंथैल्पी, इनको सबको सम करके इधर ले जाओ बेटा, तो हमारे पास लैटिस एंथैल्पी क्या आएगी बेटा, तो इसको सबको इधर ले जाओगे तो ये तो माइनस में है ही बेटा, ये भी प्लस में हो जाएगा और ये बाकी की सारी क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब इनको सबका आंसर लिख दो सम करके बेटा, क्या कर दो आंसर। जब आप इसका सबका आंसर लिखोगे तो हमारी जो लैटिस एंथैल्पी आएगी वो क्या आएगी बेटा पॉजिटिव आ जाएगी, हमारे पास आ जाए 788 इतनी आ जाएगी बेटा। इनको सबको आप वो करोगे सोल्व करोगे, जब ये नहीं भाई ऐसी हो जाएगी, सबको आपने क्या करना पड़ेगा बेटा सोल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास क्या आएगी लैटिस एंथैल्पी। तो ये कह रहा है कि जब हमारे पास सोडियम और क्लोरीन को दोनों को कंबाइन करेंगे ना तो हमारे पास इतनी एनर्जी आएगी, क्या आएगी इतनी एनर्जी। आप सब लिख लो माइनस आएगा क्योंकि जब आयनिक बॉन्ड बनता है लैटिस एंथैल्पी मतलब एनर्जी रिलीज होती है तो नेगेटिव में आएगा। तो आप देख लो को सोल्व करके देख लेना, इसको ये तो हमारा सम हो जाएगा और इसको क्या करोगे माइनस करोगे, क्या करोगे माइनस करोगे, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा किलो जूल पर मोल। तो ऐसे हम किसी की भी लैटिस एंथैल्पी क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं।